Hello dear, welcome back to my YouTube channel Target 31 अशिमल क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन का हल एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और जिनके पास पुराने किताब है ये प्रश्नावली आपको प्रश्नावली 1.2 में मिलेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन एक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है 140। क्या है 140 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, छोटी से छोटी संख्या से लगाना है। जब छोटी संख्या से नहीं लगेगा तब आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो ये तो 2 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 70। 2 से लग जाएगा मतलब जब 2 से 140 को भाग देंगे तो 70 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, और फिर से ये 2 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35। ठीक है, अब 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अब 5 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7। 7 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो 140 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फिर से लिखेंगे बराबर, यहाँ पे 2 के गो 1 2, तो 2 पे पावर हम 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। गुना है गुना, यहाँ पे 5 अकेला है, 5 को हम रहने दिए, गुना है गुना। यहाँ पे 7 अकेला है, 7 को हम रहने दिए। ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 156 है। क्या है, 156 है, तो लिखेंगे 156। ठीक है, ये तो 2 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 78। ठीक है, और फिर से ये 2 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 39। 3 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13। 13 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो 156 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर से लिखेंगे बराबर, यहाँ पे 2 के गो है 1 2, तो लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुना 3 अकेला है, 3 को हम रहने दिए, गुना है गुना। अब 13 अकेला है, 13 को हम रहने दिए। ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है, 38 25 है। क्या है, 38 25 है। ठीक है, ये 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। तो ये डायरेक्ट 3 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 75। ठीक है, जब 3 से 38 25 को भाग देंगे तो 12 75 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब फिर से लास्ट में क्या है, विषम संख्या है, ये 2 से तो नहीं लगेगा, फिर से लग जाएगा 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 425। ठीक है, अब 5 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 85। ठीक है, अब 5 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 17। 17 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो 38 25 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 17, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फिर से लिखेंगे बराबर, यहाँ पे 3 के गो है 1 2, तो 3 पे पावर हम 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे है गुना, तो लिखेंगे गुना। यहाँ पे 5 के गो है 1 2, तो 5 पे पावर हम 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। गुना है गुना, यहाँ पे 17 अकेला है, 17 को हम रहने दिए। ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। तो क्वेश्चन 4 क्या है, 5005 है। ठीक है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, अब कितना से जाएगा, अब जाएगा डायरेक्ट 7 से, यहाँ पे हो जाएगा 143। ठीक है, अब 11 से जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक है, 13 से जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो 5005 बराबर लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे सारा संख्या अकेला है, ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 है,
74 29, चलिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या है 74 29 है, तो लिखेंगे 74 29, ठीक है। डायरेक्ट 17 से जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 437, ठीक है। जब 17 से 74 29 को भाग देंगे तो 437 बार में पूरा पूरा ये कट जाएगा, ठीक है। अब फिर से 19 से जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 23, ठीक है। जब 19 से 437 को भाग देंगे तो 23 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे 23 लिखे, ठीक है। अब फिर से डायरेक्ट 23 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो 74 29 बराबर लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23, ये तीनों अकेला है, इसलिए ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न है 26 और 91, ठीक है। तो सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, छोटी से छोटी संख्या से लगाना है। जब छोटी संख्या से नहीं लगेगा तब उससे बड़ी संख्या से, उससे भी नहीं लगेगा तब उससे बड़ी संख्या से, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो ये 2 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13। अब 13 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब फिर से 91 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अब ये डायरेक्ट 7 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13। 13 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो 26 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 13, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 91 बराबर लिख सकते हैं 7 गुना 13, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है, एचसीएफ। तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में है उसको लिखेंगे। तो दोनों में क्या है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो लिखेंगे 13। और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या आ गया 13, यह आ गया इसका पहला आंसर। अब क्या निकालना है, एलसीएम। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में है उसको हम एक बार लिखेंगे और बाकी को गुणा करके लिख देंगे। तो दोनों में क्या है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो एक 13 लिखेंगे, ठीक है। गुणा, बाकी को गुणा करके लिख देना है। तो बाकी क्या बच गया, 2 गुना 7, ठीक है। अब 13 गुना 2 क्या होगा, 26। 26 गुना 7 क्या होगा, 182। एलसीएम निकल के आ गया 182, ये आ गया इसका दूसरा आंसर, ठीक है। अब फिर से क्या करना है, हमको जांच भी करना है। तो लिखेंगे जांच, px गुणा qx बराबर, px की जगह पे पहली संख्याओं को लिखेंगे। पहली संख्या क्या है, 26 है, तो लिखेंगे 26 गुणा qx की जगह पे दूसरी संख्याओं को लिखेंगे, क्या है 91 है, 91 लिखे, ठीक है। तो 26 गुणा 91 क्या होगा, 2366 होगा। आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे HCF गुणा LCM, तो HCF क्या निकल के आ गया 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 गुणा LCM, तो LCM क्या निकल के आ गया 182। 13 गुना 182 क्या होगा, 2366 होगा। आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिए, ठीक है। दोनों बराबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि px गुणा qx बराबर HCF गुणा LCM, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन 1 हल हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन सेकेंड है 510 और 92। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, 510 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो लिखेंगे 510, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, छोटी से छोटी संख्या से लगाना है। जब उससे नहीं लगेगा तब उससे बड़ी संख्या से, उससे भी नहीं लगेगा तब उससे बड़ी संख्या से, इस तरह करके आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो ये 2 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 255, ठीक है। अब ये 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। ये 3 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 85। अब ये डायरेक्ट 5 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 17। ये 17 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब फिर से 92 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो लिखेंगे 92। अब ये 2 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 46। अब ये 2 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 23। और ये डायरेक्ट 23 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो 510 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना
3 गुणा 5 गुणा 17 बिल्कुल लिख सकते हैं। और 92 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 23 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है, HCF। तो लिखेंगे HCF बराबर, तो HCF हम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में है उसको लिखेंगे। तो दोनों में क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो लिखेंगे 2। और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो HCF निकल के आ गया 2, यह आ गया इसका पहला आंसर। ठीक है। और हमें निकालना क्या है, LCM। तो लिखेंगे LCM बराबर, तो LCM हम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में है उसको हम एक बार लिखेंगे और बाकी को गुणा करके लिख देंगे। तो दोनों में क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो लिखेंगे 2 गुणा, बाकी को गुणा करके लिख देना है, जो बचेगा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है। जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 23,460। आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा, एलसीएम निकल के आ गया 23,460। यह आ गया इसका दूसरा आंसर। ठीक है। अब क्या करना है, जांच भी करना है, तो लिखेंगे जांच। PX गुणा QX बराबर, PX की जगह पे हम पहली संख्या को लिखेंगे। पहली संख्या क्या है, 510 है, तो लिखेंगे 510 गुणा, दूसरी संख्या क्या है, 92 है, तो लिखेंगे 92। ठीक है। जब इसको हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46,920। ठीक है। अब फिर से लिखेंगे HCF गुणा LCM बराबर, तो HCF क्या निकल के आ गया 2 गुणा, अब LCM, तो LCM क्या निकल के आ गया 23,460। तो लिखेंगे 23,460। जब इसको हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46,920। ये दोनों बराबर आ गया। तो हम नीचे में लिख सकते हैं कि PX गुणा QX बराबर HCF गुणा LCM। ये क्वेश्चन सेकेंड जांच हो गया। अब चलिए देखते हैं थर्ड की ओर। क्वेश्चन थर्ड है 336 और 54। तो सबसे पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे 336। ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, छोटी से छोटी संख्या से लगाना है। जब उससे नहीं लगेगा तब उससे बड़ी संख्या से, उससे भी नहीं लगेगा तब उससे बड़ी संख्या से, इस तरह करके आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है। तो ये 2 से लग जाएगा, यहाँ पे होगा 168। 2 से लग जाएगा, मतलब जब 2 से 336 को भाग देंगे तो 168 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे, 168 लिखे। ठीक है। अब फिर से ये 2 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 84। अब फिर से ये 2 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 42। अब फिर से 2 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 21। अब ये 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। ये 3 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7। अब फिर से ये 7 से लग जाएगा, यहाँ पे होगा 1। ठीक है। अब फिर से 54 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, तो लिखेंगे 54। ठीक है। अब फिर से ये 2 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 27। अब ये 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। ये 3 से लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा 9। अब ये 3 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब ये 3 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है। तो 336 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। अब 54 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, HCF। तो लिखेंगे HCF बराबर, तो HCF हम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में हो उसको लिखेंगे। तो दोनों में क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो लिखेंगे 2 गुणा, और कुछ मिल रहा है क्या, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो लिखेंगे 3। ठीक है। अब 2 गुणा 3 क्या होगा, 6। HCF निकल के आ गया 6। ये आ गया इस क्वेश्चन का पहला आंसर। ठीक है। अब क्या निकालना है, LCM। तो लिखेंगे LCM बराबर, तो LCM हम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में हो उसको एक बार लिखेंगे, बाकी को गुणा करके लिख देना है। तो दोनों में क्या है, 2 है, तो लिखिए 2 गुणा, और क्या है 3 है, तो लिखिए 3, और बाकी को गुणा करके लिख देना है। जो बचेगा क्या बच गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा
3, ठीक है। जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30 24, आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा, एलसीएम निकल के आ गया 30 24, ये आ गया इसका दूसरा आंसर, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना है कि है जांच भी करना है, तो लिखेंगे जांच पी एक्स गुणा क्यू एक्स बराबर, पी एक्स के जगह पे हम पहली संख्या को लिखेंगे क्या है 336 से, गुणा क्यू एक्स के जगह पे हम दूसरी संख्या को लिखेंगे क्या है 54 है, तो लिखे 54, ठीक है। जब इसको हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 18 144, आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे HCF गुणा LCM बराबर, तो HCF क्या निकल के आ गया 6, गुणा LCM क्या निकल के आ गया 30 24, अब 6 गुणा 30 24 क्या होगा 18 144, आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा, दोनों बराबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि PX गुणा QX बराबर HCF गुणा LCM, दोनों बराबर आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन थर्ड जांच हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न है 12, 15 और 21 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, छोटी से छोटी संख्या से लगाना है, जब उससे नहीं लगेगा तब उससे बड़ी संख्या से, उससे भी नहीं लगेगा तब उससे बड़ी संख्या से, इस तरह करके आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये 2 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, ये 2 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये 3 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब फिर से 15 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो लिखेंगे 15, ठीक है। अब ये 3 से लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, अब ये 5 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब फिर से 21 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो लिखेंगे 21, ठीक है। अब ये 3 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, अब ये 7 से लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो 12 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 15 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणा 5, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 21 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणा 7, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है एचसीएफ, तो लिखेंगे HCF बराबर, तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, जो तीनों में है उसको लिखेंगे, तो तीनों में क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो लिखेंगे 3, और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो HCF बराबर क्या आ गया 3, ये आ गया इसका पहला आंसर, ठीक है। अब फिर से क्या निकालना है एलसीएम, तो लिखेंगे LCM बराबर, तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, जो तीनों में है उसको हम एक बार लिखेंगे और बाकी को गुणा करके लिख देना है। तो तीनों में क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 1 3 लिखेंगे, गुणा बाकी को गुणा करके लिख देना है 2 गुणा 5 गुणा 7, जब इसको हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 420, आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा, एलसीएम बराबर क्या आ गया 420, ये आ गया इसका दूसरा आंसर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन सेकंड के है 17, 23 और 29 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 17 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये डायरेक्ट 17 से जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर से 23 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये डायरेक्ट 23 से जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब चलिए 29 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये डायरेक्ट 29 से जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो 17 बराबर क्या आ गया 17, ठीक है, और 23 बराबर क्या आ गया 23, ठीक है, और 29 बराबर क्या आ गया 29, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीनों में कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो आपको 1 भी लेना पड़ेगा, तो गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है एचसीएफ, तो लिखेंगे HCF बराबर, तो एच हम कैसे निकालते हैं, जो तीनों में हो, तो तीनों में क्या है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो लिखेंगे एस 1, तो HCF बराबर क्या आ गया 1, ये आ गया इसका पहला आंसर, ठीक है। अब फिर से निकालना क्या है LCM, तो लिखेंगे LCM बराबर, तो LCM हम कैसे निकालते हैं, जो तीनों में है उसको हम एक बार लिखेंगे, तो तीनों में क्या है 1 है, तो लिखेंगे 1, ठीक है, गुणा बाकी जो बचेगा उसको गुणा करके लिख देना है, क्या बच गया 17 गुणा 23 गुणा 29 बराबर,
जो गुना करके आ गया वो एलसीएम निकल के आ जाएगा, आप लोग गुना कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर। क्वेश्चन थर्ड है 8,9 और 25 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से जाएगा 4 होगा, 2 से जाएगा 2 होगा, 2 से जाएगा 1 होगा, ठीक है। अब फिर से 9 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा, ठीक है। अब फिर से 25 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5 से जाएगा यहाँ पे 5 होगा, 5 से जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणा 3, और 25 बराबर लिख सकते हैं 5 गुणा 5, ठीक है। अब तीनों में देखिए कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे एक भी लेना पड़ेगा, गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, एचसीएफ। तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर, तो तीनों में क्या मिल रहा है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो लिखेंगे 1। और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो एच से बराबर क्या आ गया 1, ये आ गया इसका पहला अंश, ठीक है। अब फिर से निकालना क्या है, एलसीएम। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, जो तीनों में है उसको हम एक बार लिखेंगे, तीनों में क्या है 1 है, तो लिखेंगे 1 गुना, बाकी जो बचेगा उसको गुना करके लिख देना है। तो बचा क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। जब इसको हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 1800। आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा, एलसीएम बराबर 1800, ये आ गया इसका दूसरा आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 है एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इन दोनों संख्या के एचसीएफ दे रखा है और इन दोनों संख्या के एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या, चूंकि एलसीएम बराबर Vx गुणा Qx बाई HCF, ठीक है, बराबर Px के जगह पे हम पहली संख्या को लिखेंगे, क्या है 306 है, तो लिखे 306 गुणा Qx के जगह पे दूसरी संख्या को लिखेंगे, क्या है 657, तो लिखे 657, ठीक है। अब एचसीएफ, दोनों संख्या के एचसीएफ दे रखा है कितना 9, तो लिखेंगे 9, ठीक है। ये कट जाएगा 73 बार में। अब 306 गुणा 73 क्या होगा 22, 338। आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा, ये आ गया इसका राइट आंसर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6p⁻n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कम से कम एक बार 2 गुना 5 के रूप का आना चाहिए, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो हमने क्या लिखे, यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 के रूप का आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 2 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा, ठीक है। तो 6 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुना 3, ठीक है। ये आपको कॉपी पे नोट नहीं करना है, रफ लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 गुना 3 के रूप का आया, 2 गुना 5 के रूप का आया क्या, नहीं आया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ये क्वेश्चन 5 हल हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1
प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों है। ठीक है, तो इसको पहले हम उतार लेते हैं। क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 13 कॉमन आ रहा है, 13 को हम बाहर कर लेते हैं। चलिए हमने 13 को बाहर करे। ठीक है, जो बाकी बचेगा फिर से लिख देना है, 7 गुणा 11 गुणा, अब 13 की जगह पे 1 लिखेंगे प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे 13 है तो लिखेंगे 13। अब 7 गुणा 11 क्या होगा, 77, और 77 गुणा 1 क्या होगा, 77 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 77, प्लस से प्लस लिखे, यहाँ पे 1 है तो लिखेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे 13 है तो लिखेंगे 13, अब 77 प्लस 1 क्या होगा, 78 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 13 है तो लिखेंगे 13, कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 78 है तो लिखेंगे 78। ठीक है, 78 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड 2 से अधिक आएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 1 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए गुणनखंड 3 को आ गया, 2 से अधिक आ गया, इसलिए ये क्या होगा, भाज्य होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। ठीक है, इसको भी इसी तरह करना है। चलिए इसको पहले उतार लेते हैं। क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 5 कॉमन आ रहा है, 5 को हम बाहर कर लेते हैं। चलिए हमने 5 को बाहर कर लिए। ठीक है, बाकी जो बचेगा उसको फिर से लिखना है, 7 गुणा 6 गुणा 5 की जगह पे 1 लिखेंगे, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 की जगह पे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है तो लिखेंगे 5, इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1008। आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस से प्लस लेके, यहाँ पे 1 है तो लिखेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है तो लिखेंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पे 1008 प्लस 1 क्या होगा, 1009 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, कोष्टक हटेगा, गुणा का साइन लग जाएगा, यहाँ पे 1009 है, 1009 लिखिए। ठीक है, 1009 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड 2 से अधिक आएगा, इसलिए डायरेक्ट हम 1 कर सकते हैं, गुणा 1 बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए गुणनखंड 2 से अधिक आ गया, इसलिए ये क्या होगा, भाज्य होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। ये क्वेश्चन 6 हल हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए ये एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। ठीक है, जब सोनिया वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक चक्कर लगाता है तो इसको टाइम लग जाता है 18 मिनट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं सोनिया। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, जब रवि वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक चक्कर लगाता है तो इसको टाइम लग जाता है 12 मिनट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं रवि। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, जहां से वो चलना शुरू किया था उस जगह पे कब मिलेगा, ये हमको निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना। चलिए हम करते हैं।
2 से जाएगा 9 होगा, 3 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा। ठीक है, अब फिर से 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए हम 12 का करते हैं। 2 से जाएगा 6 होगा, 2 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा। ठीक है, तो 18 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, और 12 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है, एलसीएम। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में है उसको हम एक बार लिखेंगे। तो दोनों में क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 2 को लिखेंगे। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 1 3 को लिखेंगे। बाकी जो बच गया उसको गुना करके लिख देना है। तो बचा क्या, 3 गुना 2। ठीक है, अब 2 गुना 3 क्या होगा, 6, 6 गुना 3 क्या होगा, 18, 18 गुना 2 क्या होगा, 36, 36 मिनट। ये आ गया इसका राइट आंसर। 36 मिनट बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।